अस्सलामुअलैकुम। आप सबको इम्तियाज़ ख़ान EU उर्दू चैनल में खुश आमदीद कहता है। ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक इंतहाई अहम है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है स्टडी इन ग्रीस, अ ब्रीफ गाइड। जैसा कि टाइटल से जाहिर है कि आज की वीडियो में हम ब्रीफली बात करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान या फिर नेपाल से स्टडी के लिए ग्रीस आना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आसानी से एडमिशन मिल सकता है, आप यहाँ पर आने के बाद कैसे सरवाइव करेंगे, आपका खर्चा कितना आएगा और आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो आइए इन तमाम टॉपिक्स को एक एक करके बारी बारी देखते हैं। तो आज की वीडियो इस सिलसिले की पहली वीडियो है, यानी पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड में हम आपको बताएंगे कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे करना है और वीज़े के लिए कैसे अप्लाई करना है और आपका कितना खर्चा आएगा। ख़वातीनो हज़रात, आपको बताता चलूं कि मैं खुद यूनान स्टडी वीज़े पर आया था और आजकल यहाँ पर रह रहा हूँ। तो ख़वातीनो हज़रात, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या स्टडी वीज़ा या स्टडी रेजिडेंट परमिट वर्क परमिट में यूनान में तब्दील हो सकता है या नहीं। ये ख़वातीनो हज़रात, देखते हैं कि यूनान की यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में यहाँ पर आसानी के साथ एडमिशन मिल सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं या ज़्यादा मशहूर हैं। तो सबसे टॉप पर आता है एंथ्रोपोलॉजी, फिर आर्कियोलॉजी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, क्लासिकल हिस्ट्री, कम्युनिकेशन, मास मीडिया, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशंस, इंजीनियरिंग और इसके अलावा फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे तुर्किश या मॉडर्न एशियन लैंग्वेजेस वगैरह, ग्रीक लिटरेचर, हेल्थ साइंस जैसे कि मेडिसिन्स, नर्सिंग, फार्मेसी वगैरह। इसके अलावा लॉ, म्यूज़िक एंड आर्ट्स, फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस, साइंसेस में आता है बियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और सोशल साइंसेस में आता है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एट्सेट्रा। इसके अलावा स्पोर्ट्स साइंस भी यहाँ की बहुत मशहूर है और आखिर में थियोलॉजी एंड रिलीजन। तो ये तमाम सब्जेक्ट्स यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन वो कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको आसानी के साथ एडमिशन मिल सकता है। तो सब पे टॉप पे आता है एंथ्रोपोलॉजी और उसके बाद आता है आर्कियोलॉजी, क्लासिकल हिस्ट्री और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस। एजुकेशन भी यहाँ पे जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है वो भी इंतहाई अच्छा है और हेल्थ साइंसेस जैसे कि MBBS वगैरह, मेडिसिन्स यहाँ की इंतहाई मशहूर है। अगर आप MBBS के लिए यहाँ आना चाहते हैं तो इंतहाई अच्छा मुल्क है ग्रीस। और इसके अलावा म्यूज़िक एंड आर्ट्स, फ़िलासफ़ी तो ग्रीस से ही ने इजाद की है, तो फ़िलासफ़ी का डिपार्टमेंट यहाँ पे इंतहाई एडवांस है। और आखिर में आपको स्पोर्ट्स साइंसेस यानी जो फिज़िकल एजुकेशन है वो भी यहाँ पे ग्रीस में काफ़ी अच्छा है। तो इन सब्जेक्ट्स में आपको आसानी के साथ एडमिशन मिल सकता है। तीनों हज़रात, आपको बताता चलूँ कि यूनान के आर्कियोलॉजी स्कूल्स यानी आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट्स सारी दुनिया में मशहूर हैं। यूनान ने काफ़ी मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट पैदा किए हैं। इसके अलावा टूरिज़म डिपार्टमेंट और यहाँ का आर्किटेक्चर का स्कूल भी इंतहाई मशहूर है और दुनिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर यूनानी आर्किटेक्ट ने काम किया है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि यूनान के आर्किटेक्ट ने ही इस्लामाबाद का नक्शा बनाया था। इसके अलावा यूनान का फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट या फ़िज़िक्स स्कूल्स मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में और इसके अलावा मेडिसिन स्कूल्स भी सारी दुनिया में मशहूर हैं।
جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں خود یہاں پر اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں اور کافی ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جنہوں نے یہاں کی یونیورسٹی سے گریجویشنس، ماسٹر یا پی ایچ ڈی کی ہے اور پھر یورپ کے دوسرے ممالک جیسے جرمنی، فرانس، اٹلی، انگلینڈ یا پھر امریکہ، آسٹریلیا میں کافی اچھے عہدوں پر فائز ہیں یا اپنے ممالک میں واپس جانے کے بعد جو ہے وہ یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ گریجویشن کریں گے تو آپ کا فیوچر انتہائی برائٹ ہوگا۔ تینوں حضرات، تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ کرنٹلی گریس میں 24 گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں جن میں یہ تمام سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ تو یہاں پر انڈر گریجویٹ ڈگری کا پروگرام جو ہے وہ 4 سال کا ہوتا ہے، جبکہ آرکیٹیکچر، انجینئرنگ، ڈینٹسٹری، فارماکولوجی، فورسٹری کا جو گریجویشن کا ڈیوریشن ہوتا ہے وہ 5 ایئر ہوتا ہے، جبکہ میڈیسنس کا 6 سال کا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسکول آف فائن آرٹس جو ہے اس کے لیے ایک اسپیشل یہ لوگ ایگزام لیتے ہیں اور اس کا ڈیوریشن، اسٹڈی کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے پیریڈ، وہ 5 ایئر کا ہوتا ہے۔ ناظرین، ابھی دیکھتے ہیں کہ آپ اسٹڈی ویزا حاصل کرنے کے بعد اگر آپ گریس آئیں تو آپ کا کتنا خرچہ آتا ہے یا آپ کا ویزے پر کتنا خرچہ آتا ہے، یہاں پر آپ کیسے سروائیو کریں گے، تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گریس میں یونیورسٹیز، ایجوکیشن اور سکولنگ سب کمپلیٹلی فری ہے۔ یہاں پر 1 یورو بھی ٹیویشن فیس نہیں لی جاتی۔ جب آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے تو آپ سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، آپ کے سیمسٹر کی کوئی فیس نہیں ہوتی، حتیٰ کہ آپ کو کتابیں بھی فری ملتی ہیں۔ اور اگر آپ کو یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایڈمیشن مل گیا تو آپ کو 3 ٹائم کا کھانا بھی فری دیا جاتا ہے، انٹرنیٹ اور بجلی تو فری ہی ہوتی ہے۔ ہاں، ڈومیٹری یا جو ہاسٹل کا روم ہوتا ہے اس کا 50 یورو یا 60 یورو آپ سے ہر مہینہ صرف چارج کیا جاتا ہے۔ وہ گورنمنٹ کی یونیورسٹیز میں جو ہاسٹل ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو جب آپ ویزا حاصل کر لیں اور گریس آ جائیں تو یہاں پر آپ کو کام 2 ذریعے ہیں، یا تو آپ اپنے پیسوں پہ یہاں پہ آئیں گے، جو آپ کا جو خرچہ ہوگا وہ آپ خود اٹھائیں گے، یا آپ کو اسکالرشپ گریک گورنمنٹ دیتی ہے۔ اگر وہ آ گئے تو آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر مہینے آپ کو جو منیمم سیلری ہوتی ہے گریس کی اس کے مطابق آپ کو پے کرتے ہیں اور آپ کو کام کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ اپنے خرچے پر آتے ہیں تو آپ کو دن میں 4 گھنٹے کام کرنے کی اسٹوڈنٹ ویزے پہ اجازت ہوتی ہے گریس میں۔ گریس میں یورپ کے ان ممالک میں شامل ہے جو 2019-20 کے بعد یہاں پر بے روزگاری کی شرح بڑی تیزی کے ساتھ گر رہی ہے اور اکانومی جو ہے وہ کافی جو ہے اچھی ہو رہی ہے۔ اگر آپ اپنے خرچے پر، یعنی یہاں پر آپ اپنا اسکالرشپ آپ کو نہیں ملی اور اپنے خرچے پر اپنی فنانس پہ یہاں پہ آئیں گے اور تو آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ تو جیسے میں نے بتایا آپ ہر دن 4 گھنٹے کام کر سکتے ہیں، جس سے آپ اتنا کما لیں گے کہ آپ اپنا خرچہ اٹھا سکیں گے۔ تو دوسرا اچھا آپشن جو گریس میں ہے وہ یورپ کے کسی بھی دوسرے ممالک میں نہیں ہے، وہ ہے یہاں کی سمر جابس۔ یعنی گریس کی جو اکانومی ہے وہ زیادہ تر ٹورزم پر ڈیپینڈ کرتی ہے، تو ہر سال جو گرمیوں میں یہاں پر سیزن جو ہے وہ مئی سے شروع ہوتا ہے اور اگست کے اینڈ تک چلتا ہے، تو یہ 3-4 مہینے آپ کے پاس ہوتے ہیں جس میں آپ اگر سارا سال کام نہ کریں، کسی جزیرے میں گرمیوں کی آپ کی جب یونیورسٹی کی چھٹیاں ہوں گی وہاں چلے جائیں، تو یہ 4-5 مہینے اگر آپ محنت کریں گے تو پورا سال آپ اس پر بھی سروائیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 طریقے آپ کو فینانس کرنے کے لیے اپنے آپ کو آپ کہ ہیں، اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں تو آپ گریک گورنمنٹ کی اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بدقسمتی سے اسکالرشپ آپ کو نہ مل جائے تو آپ سروائیور کے لیے آپ کے پاس یہاں پہ کافی اچھے آپشن ہیں جو یورپ کے دوسرے ممالک میں آپ کو نہیں ملیں گے۔
अब हम बात करेंगे कि एकोमोडेशन, जब आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाए और आप यहाँ पे आ जाए तो आप कहाँ पे रह सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो प्राइवेट एकोमोडेशन जिसमें यूनिवर्सिटी के साथ जो है होता है, शेयर अपार्टमेंट होते हैं, आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, या प्राइवेट स्टूडियोज ले सकते हैं, या फिर डोमेट्री स्टाइल रूम्स मिलते हैं यहाँ पे जो काफ़ी चीप होते हैं, वो आप उनमें आप रेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेंट जो है हर महीने आपको, जैसे एथेंस या थिस्सलुनीकी या इवन यूआनिना जो बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पर आपको 200 से 300 यूरो के दरमियान जो है आपको, या 150 से 300 यूरो के दरमियान आप अकेले जो है वो एक रूम वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तानी, इंडियन या अफगानियों की भी बड़ी तादाद है, आप किसी भी क्या जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनके साथ अपार्टमेंट शेयर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आपको चीप पड़ेगा, जो 100 यूरो में, 80 यूरो में आपको मिल सकता है, इवन 120 यूरो में किसी के साथ भी आप रह सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो है वो है यूनिवर्सिटी डोमेट्री। अगर आपको यूनिवर्सिटी में के हॉस्टल में एडमिशन मिल गया तो आपके बहुत ही खुशकिस्मत होंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं होती। जैसे मैंने बताया, अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर रह रहे हैं, बाहर भी रह रहे हैं, या मतलब आपने कोई अपार्टमेंट वगैरह रेंट पे लिया हो, तब भी आपको 3 टाइम का यूनिवर्सिटी के अंदर, जब यूनिवर्सिटी खुली होती है तो उसमें 3 टाइम का खाना आपको, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर दिया जाता है। और अगर आप यूनिवर्सिटी की डोमेट्री या हॉस्टल में आपको रूम मिल गया तो फिर आपको सिर्फ 50 या 60 यूरो महीने के देने पड़ते हैं, जिसमें आपको 3 टाइम का खाना भी मिलता है, और इसके अलावा बिजली और इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट वगैरह सब कुछ उसमें आपको मिल सकता है। तो ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास एकोमोडेशन के लिए। ख़वातीनो हज़रात, देखते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ कैसे होती है। ख़वातीनो हज़रात, ग्रीस यूरोप के दूसरे ममालिक के मुकाबले में काफ़ी सस्ता मुल्क है। यहाँ पर खाने पीने की अशिया भी काफ़ी सस्ती हैं और अच्छी हैं। हर किस्म का फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके अलावा हलाल रेस्टोरेंट भी हैं। तो हर महीने आपका ख़र्चा 150 से 200 यूरो के दरमियान आएगा खाने पीने पर। तो इसके अलावा ग्रीस में दुनिया भर की मशहूर आर्कियोलॉजिकल साइट्स, म्यूज़ियम्स हैं। यहाँ पर दुनिया के खूबसूरत आइलैंड्स, बीचेस वगैरह भी यहाँ पर हैं। हर यूरोपियन और अमेरिकन की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी समर वेकेशन ग्रीस में गुजारें। तो आपके लिए भी ये इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई दिलचस्प एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पर आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। काफ़ी महफूज मुल्क भी है, और इसके अलावा यहाँ पर नाइट लाइफ भी काफ़ी खूबसूरत होती है। तो ये आपके लिए इंतहाई दिलचस्प एक्सपीरियंस और इंतहाई खूबसूरत एक्सपीरियंस होगा। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि क्या यूनान में स्टडी वीज़े पर आने वाले या जिनके पास स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट होता है, क्या वो उसे वर्क पर रेजिडेंट परमिट में तब्दील कर सकते हैं या नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं खुद यहाँ पर स्टूडेंट वीज़े पे आया था, और यहाँ पर मैंने स्टडी की थी, पीएचडी की थी, और उसके बाद जो है मेरा जो वर्क परमिट स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट था वो वर्क परमिट में तब्दील हो गया। तो कानून के मुताबिक ग्रीस में अगर आप 5 साल तक एज अ स्टूडेंट रहें तो 6ठे साल में आपका जो स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट होता है वो वर्क रेजिडेंट परमिट में तब्दील हो जाता है। स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट यहाँ 1 साल का होता है। जैसा ही आपके 5 साल पूरे होंगे तो आपको 2 साल का 2 साल का वर्क रेजिडेंट परमिट यानी आदिया परमुनी मिल जाएगा। जब वो 2 साल कंप्लीट होंगे तो आपको 3 साल का वर्क रेजिडेंट परमिट मिल जाएगा। तो आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है आप इपीमाक्रोन यानी लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट या नेशनैलिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पर फ़ायदा ये है कि जब आप ग्रीस से ग्रेजुएशन हासिल कर लें या मास्टर कर लें या फिर आप जो है पीएचडी कर लें, तो आप जब नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको नेशनैलिटी का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। तीनों हजरात, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। आप सबकी आवाज़ EU उर्दू चैनल। खुदा हाफिज़। खुदा आपको अपनी अमान में रखे, और हाँ, हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलिए।